नमस्कार दोस्तों। कठिन से कठिन वक्त भी बीतता जरूर है और अगर इंसान ठान ले तो बुरे से बुरे वक्त से भी जीतता जरूर है। यह कहानी है एक अपाहिज इंसान की जिसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने घुटने नहीं टेके और उसका डटकर सामना किया। इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि लाइफ में परिस्थितियां कैसी भी हो, आप उन परिस्थितियों का डटकर सामना कैसे कर सकते हैं। एक दिन प्रोफेसर साहब कॉलेज से वापस घर को जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक 65-70 साल का बुजुर्ग आदमी जिनका एक पैर कटा हुआ था और बड़ी मुश्किल से बैसाखी के सहारे चल रहे थे, वो दिखा। तो प्रोफेसर साहब ने अपनी कार वहां रोक दी और उस बुजुर्ग आदमी से कहा, बाबा आप कहां जा रहे हैं? आप मेरे कार में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो बुजुर्ग आदमी प्रोफेसर साहब की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और अंग्रेजी में जवाब देते हैं। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, बेटा मुझे पास के ही मंदिर में जाना है, मैं वहां रोज जाता हूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगा। तो प्रोफेसर साहब ने उत्तर दिया, नहीं बाबा आप बैठ जाइए, अगर मैं आपके जरा सा भी काम आ पाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, आप प्लीज बैठ जाइए। और फिर वो बुजुर्ग आदमी कार में बैठ गए और 1-2 मिनट बाद कार मंदिर के सामने पहुंच गई। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा आप मुझे यहीं उतार दो। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, बाबा जी आप दर्शन करके आइए, मैं तब तक आपका इंतजार कर लेता हूं और फिर मैं आपको वापस आपके घर छोड़ दूंगा। तो इस पर बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा मुझे यहां पे करीब 3-4 घंटे लग जाएंगे और आपको देर हो जाएगी, आप बढ़िए। तो प्रोफेसर साहब ने पूछा, आप 3-4 घंटे यहां क्या करोगे? तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा मैं उस सामने की चबूतरे के पास बैठकर यहां पर भीख मांगूंगा। तो प्रोफेसर साहब हैरान हो गए। उन्होंने उस बुजुर्ग आदमी को एक बार फिर से देखा और कहा, अरे आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, आप देखने में जेंटलमैन लगते हैं, फिर आप भीख कैसे मांग सकते हैं? क्या भिखारी पढ़ा लिखा नहीं हो सकता? तो प्रोफेसर साहब बोले, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपकी ये हालत कैसे हो गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको भीख क्यों मांगना पड़ रहा है? बेटा आप एक भिखारी के बारे में जानकर क्या करोगे? आपने मुझे यहां छोड़ा, आपने मेरी सहायता की, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो अब प्रोफेसर साहब की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने अपनी कार लगा दी और फिर कहा कि चलिए बाबा मैं आपके साथ बैठता हूं, अब आप मुझे बताइए कि आपकी ये हालत कैसे हुई। तो बुजुर्ग ने कहा, अब आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो चलिए मैं बताता हूं। बेटा मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और पहले मैं एक बारूद की फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन उस फैक्ट्री में भयानक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में मेरा पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्म इतना गहरा था कि डॉक्टरों को मेरा पैर काटना पड़ा। कंपनी ने मेरा इलाज कराया और इसके बाद मुझे बहुत सारे पैसे देकर, मुआवजा देकर मुझे रिटायर कर दिया, मुझे घर बैठना पड़ा। उन पैसों से एक अच्छा घर खरीदा और एक छोटी सी दुकान भी खरीदी और मैंने अपने बेटे को पढ़ाया भी। मेरा बेटा एमबीए करके वापस आया और उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बेटे ने उस घर और दुकान दोनों को बेच दी। अब मैंने भी सोचा कि चलो यह सब इसी के लिए तो था और बुढ़ापे में यही तो मेरा सहारा बनेगा, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसका बिजनेस चल नहीं पाया। तो कुछ दिन के बाद उसने एक कंपनी ज्वाइन कर ली और फिर वो विदेश चला गया और अपने परिवार के साथ वहीं शिफ्ट हो गया और हम यहां रह गए, मैं और मेरी पत्नी। अब उस समय तो मेरे पास कुछ नहीं था, बस थोड़े बहुत पैसे बचे थे, लेकिन धीरे धीरे वो पैसे भी खत्म होने लगे। तो फिर मैंने सोचा कि कोई काम ही कर लेता हूं, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। फिर मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद की
उस समय उसने मुझे अपने घर में रहने दिया और कुछ दिन बाद मुझे एक छोटी नौकरी मिल गई जिसमें मुझे करीब 2,000 रुपये महीने मिलते हैं और उसी नौकरी से मैं अपना घर चलाता हूं। तो मैं सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक उस कंपनी में नौकरी करता हूं और 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक इस मंदिर के सामने भीख मांग लेता हूं। फिर मैं घर जाकर तीनों लोगों के लिए खाना बनाता हूं। तो ये तीसरा आदमी कौन है? तो बाबा जी कहने लगे, बेटा, मुश्किल के वक्त जिस दोस्त ने मेरी मदद की थी, 1 साल पहले उसकी मौत हो गई और उसकी बूढ़ी मां बेसहारा हो गई। उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। तो मैंने उस बूढ़ी मां को अपने साथ रख लिया है। अब बेचारी बीमार रहती है, मेरी पत्नी भी बीमार रहती है। तो मेरे तनख्वाह से घर तो चल जाता है, लेकिन जो मेरी पत्नी और मेरी मां है, उनके दवाई का खर्च मेरे कमाई से नहीं चल पाता। तो इसीलिए मैं कुछ देर के लिए यहां आता हूं, कुछ पैसे मुझे मिल जाते हैं भीख में, उन्हीं पैसों से उनके लिए दवाई लेता हूं और फिर हम सब लोग खुशी खुशी रह रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है लाइफ में। तो प्रोफेसर साहब की आंखें भर आई और फिर उनकी आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने कहा, बाबा, आप किस मिट्टी के बने हो? लाइफ में इतने संघर्ष के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप खुशी खुशी रह रहे हो। अगर मैं अपने सैलरी से हर महीने कुछ पैसे आपको आपकी माताजी और पत्नी की दवाई के खर्च के लिए दूं तो कैसा रहेगा? तो बाबा जी ने कहा, बेटा, जब तक इस शरीर में जान है, मैं तो यही चाहूंगा कि मैं मेहनत करके अपने पत्नी और माताजी का इलाज करूं। भले ही मैं भीख मांगकर पैसे इकट्ठा करता हूं, लेकिन भीख मांगने के लिए भी मुझे अपने घर से चलकर आना होता है, यहाँ पे समय व्यतीत करना होता है और फिर मैं वापस जाता हूँ। और मुझे यही लगता है कि जो भी पैसे मैंने इकट्ठे किए हैं वो मेरे मेहनत के पैसे हैं। मैं ये नहीं चाहूंगा कि कोई आदमी मुझे पैसे दे दे और मैं फिर उन पैसों से अपनी पत्नी और माताजी के लिए दवाई लूं। ये मेरे लिए बहुत तकलीफदायक होगा। आपने मुझे लिफ्ट दिया, मुझसे बहुत सारी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप प्लीज अपने घर जाइए, आपके घर वाले आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर सब ठीक रहा तो हम फिर मिलेंगे। और ऐसा कहकर उस बुजुर्ग आदमी ने प्रोफेसर साहब को प्रणाम किया और प्रोफेसर साहब ने भी बुजुर्ग को प्रणाम किया और फिर वहां से चले गए। तो दोस्तों, सुख और दुख हर इंसान के लाइफ में आता है। जैसे नदी में लहरें आती है और जाती है, वैसे ही हर इंसान के लाइफ में सुख और दुख आती है और जाती है। लेकिन आपका लाइफ लहर नहीं है, आपका लाइफ बहता हुआ पानी है जो कभी रुकना नहीं चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो कभी हिम्मत मत हारिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आप निखर जाते हैं और अगर आप हिम्मत छोड़ देते हैं तो आप बिखर जाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि लाइफ में आपको बिखरना है या निखरना है। जीवन के खेल में इंसान तब तक नहीं हारता है जब तक वो हार नहीं मानता। तो आपको हार नहीं मानना है। अगर आप हार मान गए तो आप हार जाएंगे और अगर आपने ठान ली कि मुझे जीतना है तो जीत जाएंगे। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जो इंसान खुद से नहीं हारता, उस इंसान को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।